वेलकम टू ईट एरो। टुडेज टॉपिक, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं और क्यों? लेट्स सी, देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वो इंसान जो आपके माइंड में है, क्या वो आपको याद कर रहा है, क्या वो आपको मिस करता है, और अगर करता है तो क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, आपका एक्स या आपके आपके एक्स हस्बैंड या आपका कोई एक्स, कोई पास्ट, क्या उस इंसान को आपकी याद आती है जो आपके माइंड में है, जिसको आप याद करते हैं, क्या वो भी आपको याद करता है। लेट्स सी, जो इंसान आपके दिमाग में है, क्या वो इंसान आपको याद करता है, क्या उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उस इंसान के लिए क्या आप भी इम्पोर्टेंट हैं, क्या वो आपको मिस करता है, क्या उसको आपकी याद आती है। लेट्स सी, द सोर्स। ओके, अवेयरनेस। उसको इस चीज का एहसास होता है जब तक आप थे उसकी लाइफ में बहुत सारी लाइट थी। ठीक है, उसको इस चीज का एहसास होता है कि आपके आने से उसको रोशनी दिखी, आपके आने आने के बाद बहुत ज्यादा, जैसे कि आप एक मेंटोर की तरह रहे। जैसे कोई हमारी लाइफ में आता है, बहुत अच्छी एनर्जीज लेकर आता है, हमारी लाइफ चेंज हो जाती है, हम जो होते हैं वो नहीं रहते, मतलब कि एक अच्छे इंसान में बदल जाते हैं। तो इस इंसान को ऐसा फील होता है आपके आने के बाद बहुत ज्यादा, जैसे कि रास्ता मिला और डिजायर्स पूरी होने लगी, चीजें समझ में आने लगी, इस चीज की अवेयरनेस है इसके अंदर। इस ये इंसान अपने रियल सेल्फ से अवेयर हुआ, अपने अपनी जिंदगी को किस तरीके से गुजारना चाहिए उस चीज से अवेयर हुआ, मतलब किस चीज के अंदर क्योंकि एक एग्जॉशन था इसके अंदर, कुछ ना कुछ, जैसे कि आपको फील होता होगा इससे बात कर कर, इसके अंदर कुछ एक मतलब के अंदर मेंटली स्टक, ब्लॉक, अजीब बिहेव करने वाला इंसान था, जिसको किसी भी प्रॉब्लम को डील नहीं करना आता, जिसको किसी भी सिचुएशन को डील नहीं करना आता। ठीक है, उस टाइप का इंसान रहा है। लेकिन आपके आने के बाद से इसकी लाइफ में इसको रोशनी दिखी, इसको लाइट दिखी, इसको इसकी जिंदगी बदली, इसको ये चीज फील होती है। जो भी इंसान है, आपका एक्स हस्बैंड है या कोई आपका एक्स है, कोई आपका पास्ट है, वो आपको इस तरीके से देखता है आज के आपके आने के बाद उसकी जिंदगी में एक अच्छा चेंज आया। ठीक है, आपने उसको अपने इसके रियल सेल्फ से मिलवाया, या तो एक रियलिटी लाइफ की क्या होती है, लाइफ कैसे गुजारते हैं, वो चीज बताई। ठीक है, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि एक आउटसाइडर वाला रिलेशनशिप था, ये चाहकर भी आपके लिए, उस रिश्ते के लिए या आपके लिए कुछ कर नहीं पाया। शायद इसको ऐसा लगता रहा कि मैं ब्लॉक हूँ, या मैं आगे बढ़ नहीं सकता, या मैं आपकी तरफ आ नहीं सकता, इसके मेंटल थॉट की वजह से। ठीक है, कहीं ना कहीं इंसान इस तरीके से देखता है कि आप इसके लिए एक सोर्स, लाइट, ठीक है, मतलब कि एंड ऑफ अ लाइट, जो टनल होते हैं ना, आप वो बनकर आए इसकी लाइफ में, लेकिन ये आपके लिए कुछ कर नहीं सका, ये आपको कुछ दे नहीं सका, या उस सिचुएशन में कुछ अपना इन्वेस्ट नहीं कर सका। ठीक है, यहाँ पर ये पास्ट को सोचता है, हर चीज पोस्टपोन करता रहा, हमेशा ये सोचता रहा कि अब एक्शन लेगा, अब आपको अब आपको कुछ अच्छा देगा, या आप, मतलब कि ये हमेशा पोस्टपोन करता रहा आपको कुछ बताने के लिए, या आपकी तरफ एक स्टेप लेने के लिए, या आपकी तरफ आने के लिए। बहुत स्लो डाउन इसके अंदर एनर्जी रही, हमेशा पोस्टपोन करता रहा आपके मामलात को लेकर। आपकी तरफ एक्शन लेना है तो उसमें कोई जल्दी नहीं दिखाई, उसमें कोई इसने मतलब कि अपने आप को एक माइंड को, इसने जो है ना अपने आप को जैसे कि अलाउ नहीं करा, बहुत जल्दबाजी में नहीं रहा ये इंसान, बहुत एक फास्ट एक्शन या मूवमेंट में नहीं रहा ये इंसान, हमेशा स्लोनेस, हमेशा पोस्टपोन कर देना, उस सोच को, उस थॉट को, उस माइंडसेट को पोस्टपोन कर देना, पीछे की तरफ धकेल देना, मतलब कि इस तरीके का थॉट इस इंसान के दिमाग में रहा। सेलिब्रेशन, ये इंसान किसी तरीके की आपके साथ सेलिब्रेशन चाहता था, जिसको पोस्टपोन कर रहा था, जिसके इसको हमेशा ही लगा मतलब कि अभी वक्त नहीं है, अभी सही वक्त नहीं है, हमेशा से सही वक्त का इंतजार करा, आपको कुछ कहने के लिए, या आपकी तारीफ करने के लिए, या आपके लिए कुछ एफर्ट करने के लिए। हमेशा इसको लगा कि सही वक्त पे करेगा, कुछ सेलिब्रेट करना था इसने आपके साथ, कुछ आपको कहना चाहता था, कुछ आपके साथ अपनी लाइफ में कुछ आगे प्लान करना चाहता था। ठीक है, इसने हमेशा उस चीज को पोस्टपोन करा है। गिल्ट, उस चीज का गिल्ट है इस इंसान के अंदर, ये उस गिल्ट को आज भी सोचता है, इसको ऐसा लगता है वो गिल्ट इसके साथ चल रहा है। ठीक है, वो चीज इसके साथ चल रही है, क्योंकि जब कहीं ना कहीं इसके इनर सेल्फ में, इसकी इंट्यूशन, इसकी सिक्स सेंस आपको लेकर बहुत खुश थी, इसका इनर सेल्फ बहुत ज्यादा हैप्पी था और सिक्योर था, बल्कि आपके आने से लाइफ में जैसे कि प्रोटेक्शन मिल गई हो। ठीक है, इसको ये चीज ये मिस करता है। आप एक लाइट की तरह थे इसकी जिंदगी में, जैसे कि बहुत अंधेरी रात में कोई एक होप नजर आना, कोई एक जैसे कि एक मौका मिलना कि लाइफ को दोबारा जी लो। इसको ऐसा लगता है कि
आपके आने से लक फॉर्च्यून करा, लाइफ में चेंजेस आए, लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ आई, हर वे में इस इंसान ने अपने आप को एक आगे बढ़ता हुआ देखा, ठीक है। तो ये इंसान हमेशा आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, आपके लिए कुछ अच्छा करने के लिए, आपके लिए एक स्टेप लेने के लिए हमेशा उसने अपने आप को ब्लॉक फील करा है, अपने आप को उसने बहुत ज़्यादा एक केज में फील करा, अपने आप को बंधा हुआ फील करा। इसको ऐसा लगा कि ये राइट टाइम पे आपकी तरफ एक्शन लेगा, ये राइट टाइम पे, हमेशा पोस्टपोन करता रहा। जो चीज़ आपको खुशी देनी थी वो करना चाहता था, लेकिन उसको पोस्टपोन करता रहा। एक राइट टाइम पे आपको बताएगा, आपको राइट टाइम पे कुछ आपको सरप्राइज करेगा, कुछ इस टाइप का थॉट था। नथिंगनेस, काफी जैसे कि कुछ समझ नहीं आता अब इसको। स्लो डाउन, सिचुएशन इतनी स्लो हो चुकी है, स्लो होते होते खत्म हो चुकी है, मतलब कि इतना स्लो रहा ये सिचुएशन, इतना इसने इस चीज को पोस्टपोन करा कि सब चीजें आप लोग के बीच एक एंड हो चुकी हैं। द माइजर हीलिंग, यहाँ पे एक हीलिंग की एनर्जी है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इसकी हीलिंग करने के लिए आए थे, आप इसको हील करने के लिए आए थे, आप इसको शायद अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों के लिए एक्शंस, मूवमेंट हमें टाइम पे लेनी पड़ती है या हमें लेने चाहिए। आपने उस चीज़ को उसको सिखाया। द माइजर की एनर्जी बहुत ज़्यादा, मतलब कि इसको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक सेल्फिश बन के रहा ये इंसान आपके साथ, ठीक है। इसने हमेशा पोस्टपोन करा, इसने आपको अंडरस्टैंड नहीं करा जितना इसको करना चाहिए था, जितने आप अच्छे थे या जितनी आपके आपके अंदर एबिलिटीज थी, या जितना आप अपनी लाइफ को, जितना आप डिजर्व करते थे, जो कुछ आप डिजर्व करते थे। फ्रेंडशिप भी थी तो आपकी तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी, आपकी तरफ से बहुत ज्यादा, अगर आप जितनी भी केमिस्ट्री बनी है, जितनी भी क्लोजनेस आई, या जितना भी अच्छा फील कराया इस कनेक्शन में, वो आप थे, उसमें स्टेप आपका होता था। मतलब किस इंसान ने हमेशा अपने आप को पीछे की तरफ रखा, सारा बर्डन, सारा स्ट्रेस आपके ऊपर डाल के रखा। फ्रेंडशिप है तो आप खुद निभा लो, रिलेशनशिप अगर मुझे आप पसंद कर रहे हो तो ये भी खुद निभा लो। मतलब कि आपको साथ रहकर साथ चाहिए था, और इसने हमेशा पोस्टपोन करा। इसको फीलिंग्स, वो सब कुछ अच्छा लगता था, ये सब कुछ, वो फीलिंग्स, वो माइंडसेट, वो हीलिंग होना, वो मेंटली तौर पे बैलेंस होना, वो एक बहुत ज्यादा एक अच्छा माइंडसेट होना, उसको सब समझ में आता था, ठीक है। हाँ, पोस्टपोनमेंट, ठीक है। हर चीज को इसने पोस्टपोन करा आपके साथ, जो भी प्लान था इसका, जो भी प्लान कर सकता था, जो भी इसके माइंडसेट में था, इसने हर चीज को पोस्टपोन करा। इसको ऐसा लगा मतलब कि अपनी लाइफ में हर चीज को प्रायोरिटाइज करा आपके अलावा, हर मोमेंट को जीना चाहा, लेकिन इसको इसको ये नहीं फील हुआ कि जो मुझे खुशी दे रहा है उसको भी खुश रखना जरूरी है। जो मुझे खुशी दे रहा है वो भी अंदर से खाली हो रहा होगा, उसको भी जरूरत है मेरी, ठीक है। मतलब किसको ऐसा लगा कि आपकी लाइफ में तो बहुत कुछ है, आप तो वैसे ही बहुत कंप्लीट से इंसान है, आपको जरूरत नहीं है, अगर ये आपको बाद में भी देगा कोई प्रॉब्लम नहीं। आप उस चीज का वेट कर रहे थे, आप उस चीज का इंतजार कर रहे थे। किसी चीज का गिल्ट कैरी करता है ये इंसान, और इसको आगे कुछ दिखता नहीं, अब करे तो क्या करे, सिर्फ अंधेरा दिखता है अपनी लाइफ में रिटर्न वापस, ठीक है। और बहुत स्लो डाउन लाइफ हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर इंसान को ऐसा फील होता है कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है। और ये इंसान जब अंडरस्टैंड कर रहा है, शायद अब जब आप इससे डिटैच होके, या इससे आप लोग के रास्ते अलग हो चुके हैं, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आपका फोकस अपने सेल्फ पे, अपने हार्ट चक्र पे, इन सब के बीच इसने आपको हर्ट करा, बेहद हर्ट और पेन डिस्टर्ब करा। मतलब कि इसने सिर्फ आपसे लेता रहा और आपको देने का कभी नहीं सोचा इस इंसान ने, ठीक है। ओके, कंफ्यूज, बिल्कुल ही आपको लेकर कंफ्यूज, डुअल माइंडसेट, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत ज्यादा डुअल एनर्जी है, डुअल माइंडसेट की एनर्जी है, जगलिंग एनर्जी है। डुअल माइंडसेट की है, मतलब कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज, फ्लक्चुएट करने वाली एनर्जी, जो एक इंसान को कंफ्यूज कर रही हो, ठीक है, सिचुएशन को फ्लक्चुएट कर रही हो, ऐसी वाली एनर्जी है। अवेकनिंग, यहाँ पे एक अवेकनिंग स्टेज है, बहुत ज्यादा अवेकन, यहाँ पर इंसान को अवेकनिंग मिली कि कंफ्यूज रहना, स्लो एक्शन लेना या स्लो मूवमेंट करना हमारे हम हमारी तरफ आने वाली अच्छी अपॉर्चुनिटी या अच्छे लोगों को दूर कर सकता है, ठीक है। क्योंकि इसको ऐसा लगा ये जस्टिस है, आप जिससे दूर हुए हैं या आपने जो डिसीजन लिया है वो ये जस्टिस है, क्योंकि इसको इस चीज का रियलाइज होता है कि इसने आपको मतलब कि उस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा हर्ट और पेन दिया, ठीक है। इसको ऐसा लगता है ये अभी इस वक्त जो अकेलापन है, जो हर्ट और पेन फील कर रहा है, इसको ये चीज फील होती है डिवाइन जस्टिस है, जिससे कि डिवाइन एक जस्टिस कर रहे हैं आपके साथ। ये डिफेंसिव हुआ है, आप बहुत लॉन्ग टाइम तक आप वेट कर रहे थे कि इसकी लाइफ के इश्यूज, प्रॉब्लम, फैमिली, प्रायोरिटाइज चीजें, मतलब कि जैसे कि एक सेल्फिश होकर इंसान किसी जगह से लिए जा रहा है, और वो जानता है
कि वो इंसान आपको चाहता है, वो जानता है, वो इंसान आपका वेट कर रहा है, जैसे कि इसको सब कुछ पता हो कि आप इंतजार में हैं, जैसे कि इसको सब कुछ पता हो कि आप यहाँ पर इसका वेट कर रहे हैं। आपको, अगर आप इसकी लाइफ में हैं तो ये आपकी लाइफ में वैल्यू रखता है, ठीक है। तो मतलब कि सब जानते बूझते, जैसे कि सेल्फिश नहीं हो जाता इंसान जो अपने सिर्फ सेल्फ में बिजी रहता है, अपने आप में बिजी रहता है, जो अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज कर रहा होता है, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपने फाइनेंसेस। और जो इंसान आपकी लाइफ में सोर्स बना हुआ है उन सब खुशियों का, वो इंसान इसको देख नहीं रहा, ठीक है। हीलिंग, इसको लगता है इसको हीलिंग की नीड है, बहुत कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है ये। लेकिन आप लोग के बीच एक फेस कंप्लीट हो चुका है, ये मिस करता है आपको, इसको लगता है कि इसने एक मिस अपॉर्चुनिटी, कुछ इसने लूज कर दिया, कुछ इसने खो दिया, लेकिन इसको ऐसा लगता है ये अपनी लाइफ में वही फेस कर रहा है जो इसने दिया था, ठीक है। जिसकी वजह से इसकी लाइफ में एक स्टकनेस या ब्लॉकेजेस या नेगेटिविटी आई थी। एक फेज कंप्लीट है, एक साइकिल क्लोज हो चुकी है। जैसे कि अगर अभी ब्रोकन भी है तो उसको ऐसा लगता है इसको खुद हील करना पड़ेगा अपने आप को। अब आप वो सपोर्ट या वो आप अपनी तरफ से वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, एक्शन। ये आगे की तरफ एक पेज की एनर्जी है, जैसे कि न्यू गुड न्यूज या न्यू एक फोन कॉल, या कोई आपको कुछ कहना चाहता है, ये कोई स्टेप लेना चाहता है। पेज की एनर्जी में बहुत ज्यादा मैं ये नहीं कह सकती बहुत ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग कोई इसकी तरफ से ऑफर मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग के बीच कोई एंडिंग हो चुकी है, जो इंसान आपको मिस कर रहा है या याद कर रहा है, और जिस वजह से कर रहा है, मतलब कि एक यहाँ पर एक एंडिंग पेन है, ओवर थिंकिंग है, रियलाइजेशन या चीजों को गिल्ट है इसके अंदर। इसको इसको ये सब चीजें जो है ना, एक स्टेप, इसको ऐसा लगता है ये अगर आपकी तरफ कोई एक्शन ले, कहीं ना कहीं ये आपको टेस्ट करे कि आप किस माइंडसेट में हैं, ये आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है, ठीक है। इस एंडिंग से निकलना चाहता है और इस पेन से बाहर आना चाहता है। इस पेन को ये इंसान फील कर रहा है, लेकिन जब टाइम था इसने उस टाइम इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करा। एक डार्कनेस में है, नहीं समझ पा रहा है सिचुएशन के अंदर किस तरीके से ये आपकी तरफ एक एक्शन ले या रिस्क टेकिंग करे। पता नहीं आप मानेंगे या नहीं मानेंगे। इसको नहीं लगा था कि आपके जाने से इतना फर्क पड़ेगा। इसने अपनी लाइफ को इतना स्टेबल कर लिया या इतना मेंटेन कर लिया है, आपका होना ना होना इसकी लाइफ पे किसी भी तरीके का एक असर डालेगा, ठीक है। काफी मिस्टीरियस काइंड एनर्जी है, ठीक है। इंट्यूटिव इंसान हो सकता है, या इनर नॉलेज है इसके अंदर, इनर इनर नोइंग है, मतलब कि एक सेल्फ ट्रस्ट है, स्पिरिचुअलिटी, एक स्पिरिचुअल साइड को अपनी सुन रहा है ये इंसान। आपकी तरफ जो मूवमेंट होगी या जो एक्शन होगा वो स्पिरिचुअल, एक स्पिरिचुअली अलाइन हो रहा है, स्पिरिचुअली इसको डिवाइन जैसे कि रास्ता दिखा रहे हैं। खुश नहीं है आपके जाने से, इसको ऐसा लग रहा है आप काफी कॉन्फिडेंस में हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा मतलब कि स्ट्रांग हुई हुई है, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन है, आपने खुद को बहुत बदला है, ठीक है। आप डिफेंसिव हुए हैं। जो जो इंसान आपकी लाइफ को मेस करना चाहेगा या आपकी लाइफ में एक नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी क्रिएट करना चाहेगा, उसको ब्लॉक कर देंगे। इस इंसान को ये चीज समझ में आ रही है, अगर आपकी तरफ आना है तो एक मतलब के एक गुड वाइब्रेशन और एनर्जी के साथ आना है, अदरवाइज आप ब्लॉक कर देंगे। क्योंकि आप उस चीज से बाहर निकल चुके हैं, आप उस चीज को दोबारा दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। बिना कुछ आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले, अब वो सब कुछ आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, अब वो इस रिश्ते में कुछ भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आप नीडी नहीं रहे, आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट हो चुका है, आपने एक सेल्फ लव में ऑपरेट करा है इतने टाइम में, ठीक है। एक हीलिंग करी है, ये इंसान आपको समझ रहा है, ये आपकी तरफ मूव तो करना चाहता है, लेकिन ये होल ट्रुथ नहीं बताएगा इसके दिमाग में चल क्या रहा है, आपकी तरफ आने के बाद इसका क्या प्लान है, ये क्यों आना चाह रहा है, क्यों आपको अप्रोच ले रहा है, इसको रियलाइजेशन है या इसको गिल्ट है, या ये एक रिग्रेट कर रहा है जिसने पास्ट में जिस तरीके से डील किया इस पूरे रिलेशनशिप को, या जिस तरीके से भी इसने ट्रीट किया आपको, उस चीज का गिल्ट है। नहीं, बिल्कुल शो नहीं करने वाला, ठीक है। इसकी सेल्फ ईगो भी तो मेंटेन रहनी चाहिए ना, एक अपनी ईगो को भी मेंटेन रखकर चलना चाहता है, ठीक है। ये एकदम ही आकर आपके तरफ और जैसे कि बहुत अफसोस है, इसको इस तरीके से शो नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्योंकि एक आप स्ट्रांग हो चुके हैं, आप इस वक्त क्या पता ना सुने, आप डिनायल पे आ जाए तो क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं कर सकता ये इंसान, क्योंकि जो इसने करना था वो कर लिया, ठीक है। आपको तो ये फील होता है इसका टाइम था, आपने इसको वक्त दिया, आपने इसको बार बार चांसेस दिया, आपने बार बार इसको मौका दिया लाइफ में कुछ बदलने का। याद करता है, मिस करता है, इसको ये चीज रियलाइज होती है अब अकेले लाइफ कैसी है, जब आपके साथ थी तो इसको क्या इस कनेक्शन में या आपके साथ क्या फील करने का मौका मिला, क्या चीज, किस किस चीज को इसने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करा आपके होने से, ठीक है। आपने कोई लॉस नहीं किया है, आपने किसी भी तरीके से इसका आपने फायदा नहीं उठाया है,
आप इसकी लाइफ में लॉस करने के लिए या किसी भी तरीके का इसका इससे फायदा उठाने के लिए आप इसकी जिंदगी में कभी भी नहीं आए थे, ठीक है। आपका आपका इंटेंशन रॉन्ग नहीं था, इसको ये चीज फील होती है कि आप गलत इंटेंशन रखकर इसकी जिंदगी में कभी भी नहीं आए थे आप, लेकिन इसको ऐसा लगा हमेशा इसने आपके मामलात को लेकर हर चीज पोस्टपोन करी है, हर चीज पोस्टपोन करी है, सही वक्त का इंतजार करा है, वो सही वक्त कभी नहीं आया, ठीक है। आप वेट करते करते थक गए या आप बहुत इस चीज के लिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए, होपलेस हो गए, इसका सही वक्त नहीं आया। एक्शन, ये इंसान एक्शन लेना चाह रहा है आपकी तरफ, ठीक है। आपको एक्शन देखने को मिल सकता है, एक्शन मूवमेंट हो सकती है इसकी तरफ से, ठीक है, किसी तरीके का। पेशेंस, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखें, यहाँ पर चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आपकी अटैचमेंट है लेकिन वो रिवर्स हो चुकी है, आप बहुत ज्यादा नेगेटिवली अटैच हुए हुए थे, जैसे कि आपकी मेमोरीज, आपका प्यार, आपका लव, आपका केयर इस इंसान से अटैच था। कहीं ना कहीं आपने खुद को इसको डिटैच करने पे बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई ना वो आपकी इसी तरीके से हुई है। पेशेंस, यहाँ पे एक पेशेंस की एनर्जी है, ठीक है। ब्रोकन, हाँ, ब्रोकन हार्ट है, ये जो आपका वेट है ना इस इंसान का इंतजार करना, वॉकिंग अवे, ये किसी तरीके से आप वॉक अवे कर चुके हैं। आप मतलब कि इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे करंट टाइम फ्रेम पे। अप्रिशिएट, ठीक है, आप अपने अपने सेल्फ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप सेल्फ लव में हैं, सेल्फ आप केयर में हैं, ठीक है। आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो चुका है इस इंसान की तरफ, बहुत ज्यादा आप ओपन अप होकर बात नहीं करते। और थिंकिंग, ये इंसान आपको लेकर कंटिन्यूसली सोच रहा है, ओवर थिंक कर रहा है, इसके माइंड में कंटिन्यूसली आप चल रहे हैं, ठीक है। थ्रोट चक्र इस इंसान का भी ब्लॉक है आपकी तरफ, ठीक है। थोड़ा सा मटेरियल माइंडसेट का था, या तो मटेरियलिस्टिक चीजों को ही बैलेंस करता रह गया, या अपने लाइफ को, फाइनेंसिस को, अपने अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ही बैलेंस करता रह गया। इसने इस रिश्ते को वो टाइम, वो सपोर्ट, वो केयर दी नहीं, ठीक है, सिर्फ इन सब चीजों में। इसका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप इस वक्त जैसे कि ब्रोकन ओपन, आपने अपने आप को, आप हर्ट होके आपने अपनी सेल्फ की एक अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में आपने ऑपरेट करना स्टार्ट करा है। अपने आप को प्रायोरिटाइज देना, अपने आप को वैल्यू देना, कि कोई और आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई और आपकी इज्जत नहीं करेगा जब तक आप खुद नहीं करेंगे पहले, ठीक है। तो आपने इस चीज को चूज करा है अपनी जिंदगी में, आपने इस चीज को समझा है, शायद ये गया उसके बाद से आपको चीजें समझ में आई, या तब आप इस सिचुएशन में है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, जब तक ये इंसान आपको वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू, वो एक आपको जैसे कि उस तरीके की आपको वैल्यू ना दे दे ना, उस तरीके का आपको एक कॉन्फिडेंस ना दे दे, या तो आपको आपके साथ एक क्लियर कट एक कम्युनिकेशन पे ना आए, एक क्लियर कट एक्सप्रेसिव एनर्जी में ना आए, ये इंसान अनएक्सप्रेसिव बनकर या डिनायल, एक डिनाई करते करते इस कनेक्शन में भी रहता है, ठीक है। आपके साथ एक रिलेशनशिप भी एक कंटिन्यू रखता है, जब चाहता है जब आता है, जब चाहता है जब चला जाता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते इसका इसका माइंडसेट क्या है। आप चाहते हैं जो भी है वो क्लियर करो, एक ट्रांसपेरेंसी रखो, हो या नहीं हो बता दो, मतलब कि अब आप इतने रेडी हो चुके हैं, पहले आप डरते थे, ठीक है। ये ना बोल देगा तो क्या कर लेंगे आप, इस पॉइंट पर बात करने से आप पहले आपके अंदर एक हेजिटेशन थी, आपको एक एंजाइटी होती थी, आप घबरा जाते थे कि इस बात पे बात होगी, इसका कुछ नहीं जाएगा, ये आपको मना करके चला जाएगा, साइड हो जाएगा, ठीक है, ये इन्वेस्ट नहीं करेगा। अब आप इतने स्ट्रांग हो चुके हैं इसके एक टॉक्सिक बिहेवियर से, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आपकी फ्रस्ट्रेशन ने आपको डिटैच करवाया है, ये जैसे कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ का एहसास दिलाया। आप इतने क्या, मतलब कि आप इतने सस्ते हैं, आप इतने बेकार इंसान हैं, इंसान जब चाहेगा आपकी लाइफ में आएगा, जब चाहेगा आपकी लाइफ से निकल जाएगा। कुछ कुछ आपको रियलाइज होना जरूरी था अपने सेल्फ से, ठीक है। ये वैल्यू दे ना दे, आपको अपनी जिंदगी को वैल्यू देनी थी, और वो आप समझ नहीं पा रहे थे। आप इस ये आपको कैसा देखता है, ये आपको कहाँ रखता है अपनी लाइफ में, ये कैसा समझता है, उस चीज का ही वेट करे जा रहे थे। ये आप हमेशा इसको पोस्टपोन करने का मौका आपने दिया, ठीक है, अपनी तरफ एक क्लैरिटी देने का, अपनी तरफ एक ट्रांसपेरेंसी रखने का, क्योंकि उसको ऐसा लगा ये आपको नहीं भी देगा तब भी आप यहीं हैं, ठीक है। ये आपके साथ फेयर नहीं होगा तब भी आप यहीं पर हैं, आपके अंदर तो इसको मतलब कि आपको तो इसको खोने का डर लगा रहेगा बस। तो ये आपके साथ एक ला सकता था बहुत पहले ये सब क्लैरिटी, लेकिन इसको ऐसा लगा आपका सेल्फ इसके बिना भी इसके साथ रहना चाहता है, इसने अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखकर अब ये लाइफ को चलाता रहा, ठीक है। अगर ये आपका कोई एक्स है, ये अगर मतलब किसी भी सिचुएशन में या जहां पर भी है अपनी वजह से है, ठीक है, इसमें कोई आपकी गलती नहीं है। आपने बार बार टाइम दिया, आपने बार बार मौका दिया, आपने बार बार चाहा कि ये इंसान अपनी गलती को समझ कर आगे का सोचे। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है इस कनेक्शन में।
और फिर इस रीडिंग को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, ठीक है। खैर अभी डार्कनेस में है, स्लो डाउन मतलब के फूक फूक कर कदम रखने की जो इसकी एक माइंडसेट है, उसने इसको एक अंधेरे में डाल दिया। अब कदम कहाँ रखेगा जब कुछ सामने नजर ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है। अब अंडरस्टैंड कर रहा है हो क्या रहा था, कब इसको ये सब स्टेप्स लेने थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है? पैशन इग्नाइट, आपके अंदर तो एक पैशन इग्नाइट हो रहा है, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, आपके अंदर से वो स्पार्क, वो थ्रिल, वो एक्साइटमेंट जो खत्म हो गई थी वो वापस आ रही है। यहाँ पर आप सफरिंग इन साइलेंस, सफर कर रहे हैं साइलेंस में, आप अपने आप को समझ रहे हैं, अपने सेल्फ को टाइम दे रहे हैं, अपने आप से कनेक्टेड हैं। आपको ऐसा लग रहा है आपको अपने आप से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेक्रीफाइस, आप अपने सेल्फ के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो रहे हैं, मतलब कि आपका जो प्यार है वो आपके लिए है। आपको ये चीज बहुत अच्छे से इस चीज का एहसास हो रहा है। टेम्पटेशन, जो आपके अंदर जो टेम्पटेशन थी ना, एक ऑब्सेसिवनेस थी, पोजेसिवनेस थी, वो चीज एंड हो रही है इस इंसान को लेकर। लाइट, क्योंकि आप इस अंधेरे के पार एक रोशनी को देख पा रहे हैं। इस इंसान के बाद आपकी लाइफ है और इसमें बहुत कुछ है। इस चीज को आप पहले समझ नहीं पा रहे थे। क्राउन चक्रा, आपकी हीलिंग चल रही है, आप क्राउन चक्रा को हील कर रहे हैं। स्पिरिचुअल यूनियन, आप एक स्पिरिचुअली किसी कनेक्शन या स्पिरिचुअल बॉन्ड, आपकी एक आपका एक आपकी सोल टू सोल स्पिरिचुअल यूनियन में जा रही है, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्लेक्टेड एंड डिफीटेड, जब तक आप कन्फ्लेक्ट और डिफीटेड फील ना करते तब तक आप इस पॉइंट तक ना पहुंचते, ठीक है। इधर तक आने के लिए आपको यहाँ से गुजरना जरूर था। द वेटिंग गेम, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है, ठीक है। आपको तो सबसे पहले तो एक अनफोल्ड की जा रही है स्टोरी, एक रियलाइजेशन का टाइम रहा है आपके साथ। ये ईयर पूरा आपने रियलाइजेशन करी होगी पिछले ईयर से ये टाइम और अब तक, ठीक है। और आने वाले टाइम में भी बहुत सारी क्लैरिटीज, बहुत सारी रियलाइजेशन आपको मिलेगी अपनी सोल को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। जहां जहां अपने आप को स्टक और ब्लॉक फील करते हैं वहां सब जगह एक क्लैरिटी का टाइम है, एक रियलाइजेशन का टाइम है, ठीक है। बहुत सारे ट्रुथ्स रिवील होने का टाइम है। तो डिवाइन टाइमिंग है। अभी आप और देखते जाएं चीजें आपकी लाइफ में कितनी क्लियर होती है, आपको सब हर चीज वाजे और क्लियर हो जाएगी, क्यों क्या चीज कब क्यों हो रही थी, ठीक है। जिसकी वजह से आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।